राधे राधे भक्तों। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। जो व्यक्ति सोमवती अमावस्या का व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और साथ ही अखंड सौभाग्यवती की भी प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार सोमवती अमावस्या की कथा इस प्रकार है। गरीब ब्राह्मण का एक परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री अत्यंत सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर में एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा, इस कन्या की हथेली में विवाह योग्य नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि हाथ में विवाह योग बने। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला ना बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यह कन्या उसकी सेवा करे। वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे। उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने को कहा। अगले दिन प्रातःकाल उठकर कन्या धोबिन के घर जाकर साफ सफाई करके सारा काम करके अपने घर वापस आ जाती थी। एक दिन धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम सुबह उठकर सारा काम कर लेती हो और पता नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप काम कर देती हैं। दोनों सास बहू इस निगरानी में लग गई कि घर का सारा काम कौन करता है। कई दिन के बाद धोबिन ने देखा कि एक दिन एक कन्या अंधेरे में आती है और सारा काम करके वापस चली जाती है। वह जाने लगी तो धोबिन ने उसे पूछा, तू कौन है? इस तरह छुपकर क्यों काम कर रही है? कन्या ने साधु द्वारा बताई गई सारी बात कही। सोना धोबिन पतिपरायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उसके मांग में लगाया, उसका पति मर गया और उसे इस बात का पता चला। वह घर से ही निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भवरी देकर उसकी परिक्रमा करके उसका जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पूरे पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 8 बार भवरी देकर 108 बार पेड़ की परिक्रमा की। उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करके उसके मुर्दा पति जिंदा हो गए। इस तरीके से जो भी सोमवती अमावस्या की कथा सुनता है या पढ़ता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्यवती होने का फल भी मिलता है। ऐसी ही और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आपका दिन मंगलमय हो। राधे राधे।